फीटर वाले पोस्ट पे एलिजिबल हैं ही, प्लस यहाँ पे काफ़ी सारे पोस्ट अदर हैं, जैसे कि ब्रिज वाला हो गया, इस पर भी फीटर वाले छात्र एलिजिबल हैं। कैरिज एंड वैगन है, इस पर भी फीटर वाले एलिजिबल हैं। इसी तरह से डीजल मैकेनिकल है, इस पर भी एलिजिबल हैं। TRS वाला पोस्ट है, इस पर भी फीटर वाले एलिजिबल हैं। इसके बाद EMU वाली पोस्ट है, इस पर भी फीटर एलिजिबल हैं। परमानेंट में PBA का पोस्ट है, इस पर भी फीटर एलिजिबल हैं। और लास्ट में ट्रैक मशीन की पोस्ट की बात करें तो इसमें भी फीटर वाले एलिजिबल हैं। तो क्या फीटर की ट्रेड का पहला पोस्ट प्रेफरेंस डालने के अच्छा क्या मैं दूसरे पोस्ट जहाँ पे एलिजिबल हैं उसको मैं पहला पे डाल सकता हूँ? क्या मेरे लिए बेनिफिशियल होगा? तो एक और क्वेरीज एक तरह से छात्र क्या रहते हैं कि सर जो ज़्यादातर छात्र हैं सभी तो यही सोचेंगे कि अपने ही कैटेगरी का अपने ही पोस्ट को सबसे पहले डालते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस पे और बाकी दूसरी पोस्ट को डालते हैं। तो सर सब ऐसे ही अगर अपने अपने पोस्ट को पहला पे डालेंगे तो हो सकता है कि अपने प्रायोरिटी वाले पोस्ट पहले वाले पोस्ट हैं जो उनके ट्रेड का है उसी की कट ऑफ हाई चली जाए और दूसरी पोस्ट है उसकी ही कट ऑफ लो चली जाए। तो ये भी सवाल जेन्युइन सा एक तरह से है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, चाहे कुछ भी हो, कितने तरह के पोस्ट यहाँ पे है जिस पे आप लोग एलिजिबिलिटी रखते हो, लेकिन सबसे पहले आप लोग देखिए कि कंपटीशन कम कहाँ है, कितने लोगों से आपको कंपटीशन करना होगा। जैसे एग्जांपल फीटर वाले का ही हम लोग लेके चलते हैं, तो फीटर वाले छात्र इस पोस्ट पे तो एलिजिबल हैं ही, लेकिन इस पोस्ट पे कौन एलिजिबल है? सिर्फ और सिर्फ फीटर वाले छात्र, यानी कि जिन्होंने ITI फीटर से किया है वही लोग हैं जो कि इस पोस्ट पे सिर्फ फाइट करेंगे। वही ये सारे पोस्ट हैं, इस पे अकेले फीटर वाले फाइट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज में बात करें तो इसमें फीटर के साथ साथ जो वेल्डर वाले छात्र हैं वो भी यहाँ पे फाइट करने वाले हैं। तो दो तरह के लोग हैं जो कि इस पोस्ट पे फाइट करेंगे। इसी तरह से टेक्नीशियन ग्रेड 3 कैरिज एंड वैगन में बात करें तो इस पे फीटर वाले ट्रेड वाले तो फाइट करेंगे ही, प्लस कारपेंटर वाले करेंगे, वेल्डर वाले करेंगे, प्लम्बर वाले करेंगे, पाइप फीटर वाले करेंगे। तो यहाँ पे 5 तरह के IT वाले सामना आपका होने वाला है। इसी तरह से डीजल मैकेनिकल में आते हैं तो इसमें तो और भी बहुत सारे ट्रेड हैं। देखिए फीटर वाले तो करेंगे ही करेंगे फाइट, मैकेनिकल डीजल वाले इसमें आ जाएंगे, मैकेनिक रिपेयर वाले आ जाएंगे, इसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल वाले आ जाएंगे, मैकेनिक देख लीजिए ट्रैक्टर मैकेनिक वाले आ जाएंगे, वेल्डर पेंटर ये सब वाले भी आ जाएंगे। तो इतने सारे लोगों से फाइट करके ये पोस्ट आपको चाहिए तो लेनी पड़ेगी, समझिए। तो सबसे पहले तो आपका यही होना चाहिए कि जिस भी ट्रेड से आपने ITI किए हो उस ट्रेड की पोस्ट को किसी भी कीमत पर दोस्तों पहला प्रेफरेंस पे ही आप लोग रखिएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी कैटेगरी आपके ही ट्रेड वाले छात्र से फाइट होने वाली है, ना कि दूसरे ट्रेड वाले सम्मिलित होकर के फाइट करेंगे। सिर्फ आपके ट्रेड वाले से ही वहां पे फाइट होने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि आपके ट्रेड वाले की संख्या उस पोस्ट के लिए कम ही होगी और दूसरे पोस्ट पे तो सभी लोग तो प्रेफरेंस डालेंगे ही जितने पोस्ट पे एलिजिबल हैं। तो सब लोग इस पे फाइट करेंगे, तो हो सकता है कि इनके अच्छे नंबर है तो उनको मिले और पहला ही प्रेफरेंस पे आप लोग दूसरे ITI ट्रेड को डाल देते हो। जैसे कोई फीटर वाले छात्र हैं और पहला पे ही डाल दिए क्या, ट्रैक मशीन, ठीक है। हो सकता है कि जिस जोन से भरना चाह रहे हो तो ट्रैक मशीन की वैकेंसी ज़्यादा हो, अब एलिजिबल तो है ही फीटर वाले, तो मान लेते हैं कि पहला पे ही ट्रैक मशीन डाल दिए और दूसरा पे फीटर डाले हैं। अब क्या होगा कि जब पोस्ट का बंटवारा होगा, जब इनका सिलेक्शन होगा, जब कट ऑफ बनेगी फाइनल वाली, तो देखी जाएगी कि इनके ट्रेड क्या कैसे सिलेक्शन लिए हैं। तो मान लेते हैं कि फीटर वाले हैं तो फीटर का अलग से कट ऑफ जाएगा, यहाँ पे ट्रैक मशीन का अलग से कट ऑफ जाएगा। अब ट्रैक मशीन पे बहुत सारे लोग फाइट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स थोड़ा हाई चला जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं इस पे फाइट करने वाले हैं, ठीक है। और इसलिए हो सकता है कि इसके कट ऑफ चले जाए। मान लेते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे मान लें 80 चला गया और यहाँ पे फीटर वाले अपने ट्रेड में मान लेते हैं 75 चला गया। अब देखिए फर्स्ट पे आपने रखा था ट्रैक मशीन फीटर होते हुए भी और सेकंड पे फीटर रखा था। कई लोग हैं जो कि फर्स्ट पे ही फीटर रखे होंगे, तो 75 आने के बाद और आपके 80 मान लेते हैं, आपके आए हैं 79 नंबर, ठीक है, और 80 गया है इसका कट ऑफ ट्रैक मशीन का, तो आपको ये पोस्ट तो नहीं मिलेगी। आप फीटर हो तब भी दोस्तों फीटर वाली पोस्ट नहीं मिलेगी और ट्रैक मशीन का जो पोस्ट है ये भी आपको नहीं मिल रही है, एक नंबर से छूट गए। तो इससे नुकसान क्या हुआ कि आपका अगर फीटर रहता, पहला पे आप लोग फीटर डाले होते, फीटर ट्रेड से थे, तो 79 आपके मार्क्स हैं और 75 इसका कट ऑफ है, तो इजीली आपको मिल जाता। अब इसका भी कारण बताता हूँ कि क्यों नहीं मिलता है। देखिए बहुत सारे छात्र होंगे जो कि फीटर जिनका ट्रेड है वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखे होंगे। रेलवे खुद बोलती है कि वैसी ही पोस्ट का प्रेफरेंस डालें जिसकी मेडिकल स्टैंडर्ड आप लोग रखते हो, जिसकी अर्हता आपके पास है। तो जो छात्र फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाले होंगे उनको ही पहले रेलवे जिम्मेदारी लेगी कि उनको मैं पहले दूं, क्योंकि ये सोच समझ के अपना डालें कि मुझे यही पोस्ट चाहिए पहले पे, अगर मेरा कट ऑफ क्रॉस होता है तो उनको पहले पोस्ट दे देगी। अब इतना कम वैकेंसी इस बार है टेक्नीशियन की कि क्या चाहते हो कि यहाँ पे थोड़ी ना वैकेंसी बचेगी। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस वाले आ जाए ले पोस्ट, तो एक भी वैकेंसी नहीं बचेगी कि आपके अच्छे मार्क्स है तो फिर आपको दिया जाए। तब कब मिलती है आपको पोस्ट ए वाली, दूसरे प्रेफरेंस थर्ड प्रेफरेंस, जब उस पोस्ट की वैकेंसी खाली हो तभी मिल पाती है, वरना नहीं खाली हो तो अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी नहीं मिल पाते हैं। तो इस बार इतनी कम वैकेंसी है कि मिलने के चांसेस कम है। सेकंड थर्ड फोर्थ ये सब चांसेस कम मिलने के चांस होंगे। अगर
थोड़े बहुत मार्क्स के मेरिट में अगर क्रॉस भी करते हो और आपसे ज़्यादा नंबर लाने वाले कुछ ज़्यादा छात्र हैं तो उनको मिल सकती है और आपको यहाँ पे नहीं मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए सबसे पहले जितने भी ITI ट्रेड वाले कैंडिडेट हैं, जितने भी ITI ट्रेड वाले, सबसे मैं बोलूँगा कि सबसे पहले तो आप लोग यही कीजिए कि जैसे कि कोई वेल्डर वाले छात्र हैं तो अपना वेल्डर वाले पोस्ट को पहला प्रेफरेंस पे रखिएगा, जरूर से जरूर रखिएगा। फॉर्म भरते में प्रेफरेंस आ जाएगा सारा कुछ कि कितने पोस्ट पे एलिजिबल हो, तो पहला पे वेल्डर को रख लीजिएगा। इसके बाद बाकी सारे पोस्ट पे अपना देख के रखिएगा। इसी तरह से जो यहाँ पे रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग वाले हैं, ये तो इनके लिए एक ही पोस्ट है एक तरह से RSC वाला, तो ये तो अपना एक रखेंगे। जो फीटर वाले हैं वो फीटर का अपना रखिएगा और इसके बाद ही दूसरी पोस्ट का आप लोग चयन करके रखिएगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रीशियन वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल का पहले अपना रखिएगा, बाकी सारे पोस्ट इलेक्ट्रिकल TRS हो गए, डीजल इलेक्ट्रिकल हो गया, इसके बाद और भी कई सारे पोस्ट हैं, ट्रैक मशीन का हो गया, EMU हो गए, वो सब का आप लोग अलग तरीके से रखिएगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ ये सब पे रखिएगा ताकि ज़्यादा बेटर रहे और वो सभी पोस्ट मिलने के चांसेस रहें। और इलेक्ट्रिकल ट्रेड है तो आपको इलेक्ट्रिकल वाले से ही पहले तो फाइट करना होगा, तो यहाँ पे कट ऑफ जाने की चांसेस कम रहेंगे। और दूसरे ट्रेड में दोस्तों कट ऑफ जाने की चांसेस थोड़ा हो सकता है कि ज़्यादा रहें। हालांकि हर पोस्ट का ऐसा नहीं होगा कि सबका दूसरे ट्रेड में ज़्यादा ही कट ऑफ चला जाए, हो सकता है कहीं पे कम भी कट ऑफ जा सकती है, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि हमें फाइट कम लोगों से करना पड़े, इसीलिए पहला यहाँ पे प्रेफरेंस में वही पोस्ट डालिएगा जो आपका ITI है। बाकी आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी स्वच्छंद हो कि जो भी आपको अच्छा पोस्ट लगता है वो आप लोग पहला पे डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पे आप लोग डालिए। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको ट्रैक मशीन ही पहला पे डालना है, वही पोस्ट आपको चाहिए, तो पहला पे वही डालिए। बस यही है कि कट ऑफ क्रॉस उसका कीजिएगा तो आपको वो पोस्ट मिलेगी, नहीं कीजिएगा तो आपको पहला वाला पोस्ट है आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाला वो भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कई लोग हैं जो कि फर्स्ट पे डाले हैं तो उनको पहले रेलवे देगी, आपको नहीं देगी। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है दोस्तों। अब रही बात कि कट ऑफ पे प्रभाव भी पड़ता है क्या दूसरी पोस्ट को अगर हम लोग सेलेक्ट करते हैं पहला प्रेफरेंस पे, तो जी हाँ बिल्कुल भी कट ऑफ पे प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को उठा के थोड़ा सा देखिएगा तो ब्रिज जहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेड वाले एलिजिबल हैं, कैरिजन वैगन जहाँ पे कई अलग अलग ट्रेड वाले एलिजिबल हैं, अगर अपनी अपनी ट्रेड की बात करें, फीटर की बात कर लें, इलेक्ट्रीशियन की बात कर लें, वेल्डर की बात करें और सारे ट्रेड की बात करें, तो इनके कट ऑफ कम गए हैं। IT वाले जो प्रॉपर हैं इनके कट ऑफ कम गए हैं, लेकिन दूसरे पोस्ट जहाँ पे ज़्यादा ट्रेड वाले छात्र एलिजिबल हैं उनके कट ऑफ यहाँ पे हाई आपको देखने को मिलेंगे। 2018 वाली कट ऑफ देखते हो थोड़ा सा तो देखा आप लोगों ने कि जहाँ पे ज़्यादा लोग एलिजिबल हैं और जहाँ पे ज़्यादा लोग फाइट कर रहे हैं वहाँ पे कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाती है और अपने अपने ITI ट्रेड में थोड़ा सा आपको राहत यहाँ पे मिलता है। हालांकि इस बार इतनी कम वैकेंसी है कि राहत न के बराबर ही देखने को मिलेगी, क्योंकि फाइट करने वाले छात्र ज़्यादा हैं और पोस्ट बहुत कम दे दी गई है। अब बात करते हैं कि वैसे छात्र जो कि सिग्नल और टेलीकॉम वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जो 12वीं पास वाले के लिए पोस्ट होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले हैं वो तो अपने ट्रेड से ही ITI से ही इस पोस्ट का एलिजिबिलिटी रखते हैं, 12वीं की ज़रूरत ही नहीं है। और कई छात्र ऐसे होंगे जो कि ITI किए हैं प्लस 12वीं भी पास हैं, तो अपना डिटेल डालेंगे फॉर्म भरते समय 12वीं की भी ITI की भी, तो ऐसे केस में वो SNT वाले पोस्ट भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो क्या छात्र को यहाँ पे SNT वाला पोस्ट को पहला प्रेफरेंस पर रखना चाहिए? तो मैं बोलूँगा कि बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप लोग ITI वाले कैंडिडेट हो तब तो पहले ITI का ही ट्रेड का पहले रखें, और जितना भी ITI ट्रेड पे एलिजिबल हो सब आप लोग पोस्ट 1 2 3 4 वही सब पोस्ट को सिलेक्ट करें, और सबसे लास्ट में आप लोग SNT वाला पोस्ट सेलेक्ट कीजिएगा। अभी आप लोगों ने फॉर्म भर दिया, अगर कुछ गड़बड़ी आपको लग रही है पोस्ट प्रेफरेंस में तो चांस है फ्रेंड्स बाद में आप लोग जब मॉडिफिकेशन का फॉर्म भरने का अंतिम तिथि समाप्त हो जाएगा तो मॉडिफिकेशन का लिंक 10 दिन के लिए ओपन होता है, वहाँ पे आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस बदल सकते हो 250 रुपये दे करके मॉडिफिकेशन चार्ज, और बदल करके फिर प्रिंट आउट ले सकते हो। तो आपके पास मौका है अभी, अगर फॉर्म भरे हो और लगता है कि गलती हो गई मेरे से पोस्ट प्रेफरेंस डालने में, तो अभी मॉडिफिकेशन का टाइम है वो कर सकते हो। बाद में फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद 10 दिन का लास्ट में समय देती है मॉडिफिकेशन करने का। तो SNT 12वीं पास वाली पोस्ट है उसको सबसे लास्ट में ही सारे IT वाले छात्र रखिएगा, रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि वो पोस्ट ऐसी है फ्रेंड्स जहाँ पे कट ऑफ सबसे हाई जाने वाले हैं। 90 प्लस आप लोग मान के चलिए कि उसके कट ऑफ रहने वाले हैं 100 में, और उसमें से भी जो सिंपल 12वीं पास है वो तो अपना एक ही पोस्ट डाल सकते हैं, यही पोस्ट डाल ही सकते हैं, उनके लिए तो दूसरी पोस्ट है ही नहीं जो नॉर्मली 12वीं पास हैं। तो वही लोग हैं जो कि कट ऑफ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे बीटेक वाले छात्र हो गए, बीटेक वाले भी 12वीं पास होते हैं तो यही पे आवेदन करते हैं। डिप्लोमा वाले छात्र कोई 12 पास किए हैं वो इसी पोस्ट पे एलिजिबल हैं। ITI वाले पास जो 12 किए हैं वो इस पोस्ट पे एलिजिबल हैं, प्लस जो सिंपली 12वीं पास है वो इस पोस्ट पे एलिजिबल है। तो देखिए कितने सारे छात्र हैं जो कि इस पोस्ट को लेने के लिए फाइट करने वाले हैं, तो इसकी कट ऑफ सबसे हाई चली जाती है। इसीलिए जितने ITI वाले हैं अगर इस पोस्ट की प्रेफरेंस आपके पास आ रही है, एलिजिबल हो इसके लिए, तो सबसे लास्ट में इसको रख दीजिएगा। हो सकता है कि अच्छा नंबर आए तो ये पोस्ट मिल सकती है, वरना आपको अपनी ITI वाली तो पोस्ट मिलेगी ही जिसके कट ऑफ आप लोग क्रॉस करते हो। तो
तो आई थिंक यहाँ पे सारा डाउट एक तरह से क्लियर होगा कि आपको कौन सी पोस्ट सेलेक्ट करनी चाहिए प्रेफरेंस में, क्या जिस आईटीआई से हो उसको पहले रखना चाहिए या फिर दूसरी आईटीआई वाले जहाँ पे आप लोग एलिजिबल हो उसको पहले रख देना चाहिए। तो एक चीज़ आप पे मैं छोड़ता हूँ फ्रेंड्स, बाकी मैंने जो क्लैरिफाई करना था वो मैंने क्लैरिफाई किया कि कैसे आपको करने हैं। बाकी आप लोग पूरा स्वच्छंद हो कि किस पोस्ट को आपको पहला पे रखना चाहिए, किसको दूसरा पे, किसको तीसरा पे, और उसकी कट ऑफ क्रॉस करोगे तो आपको मिलेगी। बस डिफरेंस यही है कि दूसरी पोस्ट अपने आईटीआई को छोड़ करके दूसरी पोस्ट को रखते हो पहला पे, तो उसका कट ऑफ क्रॉस करना ही आपके पास एक उपाय बन जाता है कि उसका कट ऑफ क्रॉस कीजिए तभी वो पोस्ट मिल पाएगी। और अपनी आईटीआई वाले भी मिलनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कई लोग अपनी आईटीआई वाले को पहला पे रखे होंगे तो उनको रेलवे वो पोस्ट दे देगी, तो पोस्ट नहीं बचेगी। तो आपने तो दूसरा पोस्ट पहला पे रखा है और दूसरे अपने आईटीआई का कट ऑफ क्रॉस भी कर रहे हो तभी वो दूसरा पोस्ट आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि दूसरे पोस्ट का कट ऑफ आपने क्रॉस नहीं किया और बाकी जो पोस्ट आपकी आईटीआई की थी वो खाली नहीं रही, दूसरे लोग ले लिए, इसलिए आपको कोई पोस्ट नहीं मिलती है। तो इसलिए अपने आईटीआई का पहला पे रखिए, बाकी दूसरे जिस पोस्ट पर एलिजिबल हो उनको दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके आप लोग रख दीजिएगा, ताकि पहला ना मिले तो दूसरा भी हो सकता है मिल सके, कहीं कट ऑफ कम गया तो तीसरा भी कट ऑफ कम गया तो मिल सकता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे डबल बेनिफिट हो सकता है फ्रेंड्स कि अपने आईटीआई का पहला पे रखिएगा प्रेफरेंस, बाकी जहाँ जहाँ पे एलिजिबल हो उसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे रखिएगा। आई थिंक यहाँ पे डाउट आपका क्लियर होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।